Assalamu alaikum students. Today our question is question number 5, 6 and 7 and question number 8, fill in the blanks. So question number 5 is, what is the cause of the high growth in world population? Its answer is given on page number 87. Population growth, third line से start करेंगे. This rapid population growth is due to relatively high birth rates and low death rates brought about by improvement in the quality of life. क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या वजह है हाई ग्रोथ रेट का, ठीक है, क्यों पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसकी क्या वजूहात है. तो उसकी वजह ये है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है. और ऐसा इस वजह से है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है. पहले आपको पता है कि इतनी जब डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी थी जिनका इलाज नहीं था हमारे पास, और लोग उन्हीं बीमारी की वजह से उनकी डेथ्स भी हो चुकी हैं. लेकिन क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो वैसे वैसे ही उसी तरह से जो है बर्थ रेट या डेथ रेट जो है वो कम होता गया, क्योंकि जो मुख्तलिफ बीमारियाँ थी उनका इलाज अब मुमकिन है, लाइक कैंसर है, टीबी है. तो ये इसी तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, तो वो क्यों है ज़्यादा कि हमारा बर्थ रेट जो है वो फिर एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है, यानी डेथ रेट लो है और बर्थ रेट हाई है. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. डिफाइन द एज ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, अडल्ट एंड एजड पीपल. डिस्क्राइब देयर कंपोजिशन इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन. हमसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन, अडल्ट और एजड पीपल का जो एज ग्रुप है, एक हम वो बताना है आपने, और दूसरा उन्होंने पूछा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में इनकी क्या रेशो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज. इसका आंसर है पेज नंबर 88 पे. एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर है. आंसर स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट लाइन से. Age structure refers to the age distribution of a population. There are three main age groups. अच्छा, एज का जो स्ट्रक्चर है वो रेफर करते हैं किसके थ्रू? एज की डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी एज की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पॉपुलेशन में उस एज के अकॉर्डिंग जो है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है चिल्ड्रन, अडल्ट एंड देन एजड. चिल्ड्रन, अडल्ट एंड एजड और ओल्ड पीपल, ठीक है, मतलब एक ही बात है, एजड और ओल्ड पीपल. पीपल एजड बिलो 15 आर कॉल्ड चिल्ड्रन, यानी 15 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? चिल्ड्रन. द अडल्ट ग्रुप इंक्लूड पीपल एजड 15 to 64 ईयर्स. 15 से 64, यानी इस टाइम इतने 15 to 64 ईयर्स एज है अगर, तो वो किस में आएंगे? अडल्ट ग्रुप में आएंगे. इसके अलावा एंड पीपल एजड 65 एंड ओल्डर, अगर 65 है या 65 से ज़्यादा हैं तो वो किस में आएंगे? ओल्ड पीपल में या एजड में, ठीक है. यहाँ तक इसका आंसर है ये. इसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन से स्टार्ट करना है. चिल्ड्रन अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वेयर एज द ओल्ड मेक अप 7%, अडल्ट अकाउंट फॉर 63% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. क्या कहते हैं उन्होंने? फिर हमसे पूछा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनकी क्या है परसेंटेज वाइज जो हमने बताना था. तो क्या है? चिल्ड्रन जो है वो पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन के हम देखते हैं तो 30% जो है वो चिल्ड्रन है, 7% जो है वो ओल्ड या एजड लोग हैं, और 63% जो है वो अडल्ट ग्रुप है, ठीक है. तो ये हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपने पहले फर्स्ट पैराग्राफ मेंशन करना है और देन आपने नेक्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन चिल्ड्रन से लेकर वर्ल्ड पॉपुलेशन तक. अच्छा जी स्टूडेंट, सॉरी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्रॉपर मार्क नहीं करवा सकी. यहाँ से स्टार्ट होगा दिस रैपिड से लेकर पेज नंबर 87 में. दिस रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज ड्यू टू रिलेटिवली हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट ब्रॉट अबाउट बाय इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है. ये हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर था. 5 और 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे. वाई डू पीपल मूव? डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हो, और माइग्रेशन की हमने टाइप्स बतानी है. इसका आंसर है पेज नंबर 89 पे. मूवमेंट है. स्टार्ट आपने यहाँ से करना है. पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर फॉर मैनी रीजन्स. फॉर एग्जाम्पल फॉर वर्क और एजुकेशन, ड्यू टू वार, ड्यू टू थ्रेट ऑफ अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल डिजास्टर एटसेट्रा. पहले हमसे पूछा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं. तो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बिकॉज वो
या तो वो किसी जॉब वगैरह के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या फिर एजुकेशन के लिए करते हैं, या फिर अगर कोई जंग की हालत हो जाए किसी जगह में ऐसी तो कि वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल है, तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है, माइग्रेट होके दूसरे शहरों में या दूसरे इलाके में या दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। या फिर उधर कोई नेचुरल डिज़ास्टर का ख़तरा हो, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, कोई भी इस तरह की रीज़न, तो ये रीज़न बनती हैं लोगों की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की। ये पहला इस क्वेश्चन के आंसर का फर्स्ट पार्ट का जो था, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था ये उसका आंसर है। यहाँ से पीपल मूव फ्रॉम से लेकर डिज़ास्टर एटसेट्रा तक। उसके बाद इसी पैराग्राफ में आप थर्ड लास्ट लाइन पे आएंगे, फिर आपने एक हेडिंग देनी होगी इससे पहले आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ये आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही यूटिलाइज कर लो, टाइप ऑफ माइग्रेशन, ये हमारी हेडिंग आएगी। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की हेडिंग देने के बाद आपने क्लाइंट स्टेटमेंट खुद से लिखनी है अपनी नोटबुक्स पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। वन है इंटरनेशनल माइग्रेशन और दूसरा है इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है। पहले आप हेडिंग देंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल मूवमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है, दो हेडिंग्स आएंगी इसके बाद। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। टाइप ऑफ माइग्रेशन की हेडिंग देने के बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन। फिर आप हेडिंग देंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री आर कॉल्ड इंटरनेशनल मूवमेंट और माइग्रेशन, ठीक है। कंट्री टू कंट्री मूवमेंट जो होगी वो क्या कहलाती है, इंटरनेशनल मूवमेंट। देन यू विल गिव हेडिंग इंटरनल माइग्रेशन, the movement of people within a country from one city to another, from village to village, city to village and village to village is called internal migration, ठीक है। अगर हम कंट्री के अंदर रहते हुए जो माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो इंटरनल माइग्रेशन कहलाती है, यानी उसी कंट्री के अंदर चाहे विलेज टू विलेज हो, चाहे विलेज टू सिटी हो, चाहे सिटी टू सिटी हो, चाहे सिटी टू विलेज हो, जो एक ही कंट्री में रहते हुए होगी अंदर उसको इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। और जो कंट्री टू कंट्री होगी, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क शिफ्ट होंगे, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन होगी, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे होगी। तो ये हमारी जो है ये टू टाइप्स हैं माइग्रेशन की। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। क्वेश्चन का आंसर आप पेज नंबर 89 से स्टार्ट करेंगे। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस से लेकर फोर्थ लाइन पे है डिजास्टर एटसेट्रा तक। फिर आपने हेडिंग दी टाइप ऑफ माइग्रेशन की, और फिर मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताई आप वो लिखोगे, और फिर आप फर्स्ट हेडिंग दोगे इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट से लेकर माइग्रेशन तक इस हेडिंग का पार्ट है। फिर आप हेडिंग देंगे इंटरनल माइग्रेशन और द मूवमेंट ऑफ पीपल से लेकर कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन तक। ये हमारे 7 क्वेश्चन का आंसर है। अब फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ आते हैं जी। फिल इन दी ब्लैंक्स है, फर्स्ट है heavily forested areas are very hot or cold region have low density of population, ठीक है, इधर low density आएगा। सेकेंड है more people live in fertile plain coastal areas and in big cities। थर्ड है the distribution of population according to age is called age structure। 4 है the 3 main age groups are children, adult and old people। 5 है the largest population group in the world is adult, while the children make up 30% and the old make up 7%। The movement of people from one place to another is called migration। So ये हमारा आज के टॉपिक से होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।